गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर 2 करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है पीएलसी ऑपरेशन। हमारी पीएलसी काम कैसे करती है वो हम करेंगे। तो नॉर्मल जो पीएलसी है वो हमारे दिमाग की तरह है कि पहले वो सेंस करती है कि हमारे पास इनपुट्स क्या है और उसके अकॉर्डिंगली वो कमांड्स भेजती है माइंड को और प्रोसेसर को इन द केस ऑफ पीएलसी, और उसके बाद हमारे जो आउटपुट है वो आता है। तो चेक करते हैं इसमें क्या है। So it read all the field inputs via input devices. Then it execute the program stored in application memory, and based on whatever control scheme has been programmed by user, turn the field output devices on or off, or perform whatever control is necessary for the process application. तो क्या करती है, पहले इनपुट डिवाइसेस से इनपुट इसके पास आता है पीएलसी के पास, फिर जो प्रोग्राम यूजर ने बना के इसकी मेमोरी में स्टोर कर रखा है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और जो उसके एग्जीक्यूशन में लिखा होता है कि जिसके अकॉर्डिंगली जो भी आउटपुट चेंज होनी है वो उनको ऑन या ऑफ कराती है। जहां हमने अगर उसका कुछ कंट्रोल चेंज करना है तो वो भी होता है। द प्रोसेस ऑफ sequentially reading the inputs, executing the program in memory and updating the output is known as scanning. तो स्कैनिंग किसको बोलते हैं? जो सिक्वेंशियल प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले इनपुट्स रीड किए जाते हैं, देन जो प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, एंड फाइनली द आउटपुट स्टेटस जो है उसको अपडेट किया जाता है। और इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं स्कैनिंग। सो while the PLC is running, the scanning process includes the following four phases, which are repeated continuously as individual cycles of operation. तो चार चीजों से जो हमारा है वो हम एक स्कैन साइकिल बनाते हैं। तो मोस्टली इसमें तीन फेसेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फेस हमारे पास है रीड इनपुट स्कैन। सो फर्स्टली पीएलसी look after the inputs and note the status of the input devices, whether it is on or off. It store the status of the inputs, and then it compares the status of input with the program memory और प्रोग्राम जिसमें हमने क्या है इसको प्रोग्राम में जो भी इंस्ट्रक्शंस दी है, जो इनपुट हमारी अगर चेंज है उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। और थर्ड फेस है डायग्नोस्टिक एंड कम्युनिकेशन। कहाँ पे चेंजेस करनी है, आउटपुट पे क्या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है वो चेक करेगा, और उसके बाद फाइनल में हमारे पास आउटपुट है जिसका स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा। तो दिस इज द प्रोसेस और ऑपरेशन ऑफ पीएलसी। फर्स्टली इट विल चेक द इनपुट्स, and according to the input it will execute the program and change the outputs. In this way PLC will work. A PLC scan cycle begins with CPU reading the status of the inputs. Secondly, logic solve or program execution. The application program is executed using the status of the inputs. Once the program is executed, the CPU performs diagnostic and communication tasks. An output scan is then performed whereby the stored output values are sent to actuators and other field output devices. The cycle ends by updating the outputs. तो इस तरीके से हमारा जो पीएलसी है वो काम करता है। जैसे हमारा जो फेज 4 है वो खत्म होता है तो ये दोबारा से शुरू हो जाता है। ओके, फ्रॉम द फेज 1।
The time it takes to implement a scan cycle is called scan time. एक scan cycle को complete होने में जो time लगता है उसको बोलते हैं scan time. It is composed of program scan time, which is the time required for solving the control program, and input output update time, or time required to read inputs and update outputs. Scan time किन चीजों से बना होता है? एक तो program scan time है. प्रोग्राम स्कैन टाइम के अंदर वो जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको कंपेयर करता है, कंट्रोल करता है एग्जीक्यूट करने के लिए. और दूसरा उसमें क्या होता है, टाइम वो नोट करता है जब तक वो इनपुट्स लेता है और उसको आउटपुट को अपडेट करता है. तो वो सारा जो भी टाइम है उसको हम स्कैन टाइम बोलते हैं. द प्रोग्राम स्कैन टाइप जनरली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मेमोरी टेकन बाय कंट्रोल प्रोग्राम एंड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन द प्रोग्राम. तो स्कैन टाइम वेरी करता है अलग अलग प्रोग्राम के ऊपर कि हम कौन सी इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहे हैं, कितनी मेमोरी ले रहा है, वो कितना लेंथी प्रोग्राम है. द टाइम टू मेक अ सिंगल स्कैन कैन वेरी फ्रॉम 1 मिलीसेकंड टू 100 मिलीसेकंड्स. तो एक स्कैन साइकिल जो है वो 1 मिलीसेकंड से लेकर 100 मिलीसेकंड्स का हो सकता है. ओके, तो ये था हमारा ऑपरेशन ऑफ पीएलसी और वर्किंग ऑफ पीएलसी. अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. ओके, here we have a 4 phases, but 3 are the most important: phase 1, phase 2 or phase 4. So you can write it as phase 1 as a input scan or check the input status. Then we have a program execution, and in the phase 3 you can write update output status. Okay, अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लो. नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट मॉड्यूल. इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या करते हैं? इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए प्रोसेसर के साथ, कि जो भी हम उनका स्टेटस है वो नोट कराएं प्रोसेसर को. तो उसके लिए हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल यूज करते हैं. फॉर इनपुट डिवाइसेस देयर विल बी अ वन इनपुट मॉड्यूल. फॉर ईच डिवाइस देयर विल बी वन इनपुट मॉड्यूल. ओके, इन द सेम वे जो भी हमारे पास आउटपुट पे डिवाइस लगी है उसके लिए भी एक आउटपुट मॉड्यूल होगा. The I/O interface section of PLC connects it to the external field devices. जो I/O interface section है वो PLC को external devices से connect करता है. The main purpose of I/O interface is to condition the various signals received from or sent to the external input or output devices. जो मेन काम है इसका वो क्या है? सिग्नल की कंडीशनिंग करना, उसको चेंज करना, लो सिग्नल को हाई में, हाई को लो में, जैसे भी, चाहे प्रोसेसर से बाहर जा रहा है चाहे पीएलसी के पास जा रहा है, तो इन दोनों केसेस में वो चेंज होता है. देन वी हैव अ इनपुट मॉड्यूल. इनपुट मॉड्यूल कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम डिस्क्रीट और एनालॉग इनपुट डिवाइसेस टू लॉजिक लेवल्स एक्सेप्टेबल टू पीएलसी प्रोसेसर. एक्सेप्टेबल लेवल के प्रोसेसर जो हमारा है वो 5 वोल्ट पे काम करता है. ओके, तो उसको उसी लेवल पे लेके आना जो भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है, चाहे वो एसी है चाहे वो डीसी डिवाइसेस है. डिस्क्रीट और एनालॉग का मतलब डिजिटल और एनालॉग डिवाइसेस. ओके, द आउटपुट मॉड्यूल कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसर टू लेवल्स एक्सेप्टेबल ऑफ ड्राइविंग द कनेक्टेड डिस्क्रीट और एनालॉग आउटपुट डिवाइसेस. जो आउटपुट मॉड्यूल है वो प्रोसेसर के सिग्नल को उस लेवल पर लेके जाता है जिससे वो आउटपुट डिवाइसेस को ड्राइव कर सके. सर थर्ड पॉइंट दोबारा बताना सर एक बार. थर्ड पॉइंट, यस सर. इनपुट मॉड्यूल कन्वर्ट्स सिग्नल फ्रॉम डिस्क्रीट और एनालॉग डिवाइसेस टू लॉजिक लेवल एक्सेप्टेबल टू पीएलसी प्रोसेसर. तो जो इनपुट डिवाइसेस हमारे पास सेंसर्स हैं, स्विचेस हैं, पुश बटन्स हैं, उनसे इनपुट लेके प्रोसेसर को बताना उनका स्टेटस. ठीक है, उस लेवल पर लेके जाना. अगर हमारे पास एसी डिवाइसेस लगी हैं 220 230 वोल्ट पर, तो उनको वोल्टेज कम करके प्रोसेसर को 5 वोल्ट की प्रोसेसर जो सप्लाई लेता है, ठीक है,
उसकी ही जो फॉर्म है उसमें उसको बताना कि ये इतना सिग्नल आ रहा है, ये डिवाइस ऑन है या ऑफ है। ओके। यस सर। इसी तरीके से आउटपुट जो प्रोसेसर से 5 वोल्ट का सिग्नल निकल रहा है, ठीक है, मैक्सिमम 5 वोल्ट से, अगर प्रोसेसर 5 वोल्ट पे काम कर रहा है तो मैक्सिमम सप्लाई भी 5 वोल्ट ही दे सकता है किसी भी ट्रिगरिंग, कोई किसी भी चीज को ट्रिगर करने के लिए। तो उस 5 वोल्ट को अगर हमने आपने 220 वोल्ट एसी ट्रिगर करना है तो पहले तो उसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो दैट्स व्हाई यूज आउटपुट मॉड्यूल, और उसका वोल्टेज लेवल भी इंक्रीज करते हैं। This is the block diagram of DC input module. DC input module means we have device which have a DC supply. Okay, जो DC पे devices काम करती हैं वो DC input module बोला जाता है, जो connected होती है। So here we have a input device, okay, and we are using current limiting resistor which limit the current or voltage. तो आप वोल्टेज रेगुलेटर भी इसको बोल सकते हो कि वोल्टेज रेगुलेटर जो वोल्टेज को लो और हाई करता है, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही वो पास करेगा, बाकी को ब्लॉक कर देगा। देन वो हैव अ ऑप्टो आइसोलेटर। ऑप्टो आइसोलेटर में दो चीज यूज होती है, फोटो ट्रांजिस्टर और एलईडी। ये क्या करते हैं, आइसोलेशन प्रोवाइड करते हैं। ये इसकी जरूरत क्यों, क्योंकि इट प्रिवेंट वोल्टेज ट्रांजिएंट फ्रॉम डैमेजिंग द प्रोसेसर एंड हेल्प रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉइज। ऑप्टो आइसोलेटर के पास जो भी सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आता है, लेकिन जो उसकी आउटपुट आती है ऑप्टो आइसोलेटर की वो हमेशा ही लाइट की फॉर्म में जाती है। ओके, सो ये आगे हम डायग्राम देखते हैं, इसका सर्किट डायग्राम, तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये काम कैसे करता है ऑप्टो आइसोलेटर। ओके, इट प्रोवाइड्स आइसोलेशन। ओके, व्हाई वी यूज इट, बिकॉज इट कैन प्रोटेक्ट द प्रोसेसर from the transient voltage, or it also lessen the effect of noise. Then we have buffer, filter, hysteresis circuit, which we use to provide the particular voltage to the processor. Okay, this is the diagram of input AC input module. Okay, one thing is changed, which we connect a rectifier network. To convert AC into DC we use rectifier. ओके, एंड अब रेक्टिफायर के साथ हम वोल्टेज रेगुलेटर का भी यूज करेंगे टू लोअर द वोल्टेज लेवल। देन वी हैव अगेन द ऑप्टो आइसोलेटर, इट्स वर्क्स सेम एज इन डीसी इनपुट मॉड्यूल, एंड फाइनली वी हैव अ filter circuit which provide the particular voltage to the processor. Okay, here we have a input devices with 220, 230, 120 AC voltages. Okay, so this is the opto isolator or opto coupler. If you see in this diagram, let me draw. If you see this diagram, this particular section, you will see two things. One is LED, other is phototransistor. Okay, how it works, ऑप्टो आइसोलेटर क्या करता है, हमारे पास ये यहां से इसके पास जो भी वोल्टेज आ रही है वो वोल्टेज जाएगी एलईडी के पास। ओके, अब जैसे भी कोई भी वोल्टेज आती है तो एलईडी क्या करती है, ऑन हो एलईडी जाएगी को सर। ग्लो करती है ना, तो एलईडी से यस क्या सर। निकलेगी, लाइट निकलेगी। सो यहाँ यस पे सर। कुछ नहीं है, मतलब इसके आगे कोई कम्युनिकेशन नहीं है फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स।
जो भी कम्युनिकेशन होगा वो फोटो ट्रांजिस्टर के थ्रू होगा. सो हियर वी हैव अ फोटो ट्रांजिस्टर which is connected to the processor. Okay, this is a photo transistor. The base is light activated. Okay, when the LED glows, photo transistor takes the light as a base current and it tells the processor that device is on. Okay, अगर ये डिवाइस ऑन है तो यहाँ एलईडी जो है वो ग्लो हो जाएगी. अगर ये डिवाइस ऑफ है तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं होगा. तो जो कोई भी करंट नहीं है तो ट्रांजिस्टर कोई भी करंट आगे फ्लो नहीं करेगा. ओके, और अगर एलईडी ग्लो करेगी तो फोटो ट्रांजिस्टर जो है वो प्रोसेसर को बता देगा डिवाइस इज ऑन और ऑफ. ओके, ये ऐसे काम करता है. आपका कोई क्वेरी है इसमें? सर ये सारे प्रोसेसर ऐसे ही करते हैं कि सिर्फ ये पीएलसी का प्रोसेसर? नो, ये इनपुट मॉड्यूल की बात कर रहे हैं हम. इनपुट मॉड्यूल, चाहे एसी मॉड्यूल हो चाहे डीसी मॉड्यूल हो, उसमें ऑप्टो आइसोलेटर ऐसे ही काम करता है. फोटो ट्रांजिस्टर वर्क सेम, एलईडी वर्क सेम. जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले पढ़ चुके हैं उसी के अकॉर्डिंगली ही ये फॉलो करता है. नहीं सर, आप बोल रहे थे प्रोसेसर के पास सिग्नल जाता है, लाइट जाती है. प्रोसेसर के प्रोसेसर पास जो साथ में सिग्नल जाता है वो करंट की फॉर्म में जाता है. यहाँ तक जो सिग्नल आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल करंट था, वो जो पीछे से आ रहा था. अगर मान लो यस कि सर. कोई भी किसी भी कारण से अगर यहाँ पे हमारे पास 220 वोल्ट है. ओके, 220 वोल्ट है तो एक पीएलसी के साथ हमारे जितनी हम इनपुट डिवाइसेस उतनी ही आउटपुट डिवाइसेस ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होते हैं. तो अगर एक डिवाइस 220 वोल्ट पे काम कर रही है तो उसके लिए अलग से इनपुट मॉड्यूल है. क्यों अलग से है? क्योंकि अगर यहां से रेक्टिफायर काम नहीं किया, जब वोल्टेज रेगुलेटर ने काम नहीं किया, तो यहां तक ऑप्टो आइसोलेटर तक कितनी वोल्टेज आ जाएगी? 220 आ जाएगी. 220. अगर मान लो कि ये 20 वोल्ट भी आती तो इन दैट केस ये एलईडी तभी डैमेज हो जाएंगी. यस सर. ओके, एलईडी कहां तक काम कर सकती है? ये 5 वोल्ट तक की मैक्सिमम है. 5 से 6 हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं है अभी एलईडी जो काम करेगी. नो ओके, सर. उसके बाद तो ये बर्न आउट होगी. तो कोई भी किसी भी केस में अगर ज्यादा वोल्टेज आती है तो एलईडी डैमेज होगी, फोटो ऑप्टो आइसोलेटर डैमेज होगा, प्रोसेसर डैमेज नहीं होगा. ओके, ओके अगर सर. यहाँ पे हम ऑप्टो आइसोलेटर नहीं लगाते तो 220 वोल्ट सीधी प्रोसेसर के पास जाएगी और प्रोसेसर बर्न आउट हो जाएगा. तो प्रोसेसर को ही बचाने के लिए हम ऑप्टो आइसोलेटर या इनपुट मॉड्यूल्स का यूज करते हैं. क्योंकि एक प्रोसेसर है जो जितनी भी हमारी डिवाइसेस है उन सबको कंट्रोल कर रहा है. अगर प्रोसेसर ही डैमेज होगा किसी एक डिवाइस की वजह से तो बाकी डिवाइसेस को कौन कंट्रोल करेगा? टू प्रोटेक्ट द प्रोसेसर वो यूज द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स और ऑप्टो आइसोलेटर्स. Is it right to? Is it right? Yes, sir. Yes sir. Any question? No sir. No, sir. No question? Okay, thank you.